नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में। बड़ी खबर आज फिर से ग्राउंड से अहमदाबाद से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थोड़ी सी हमारे पास टेक्निकल समस्या है, हम ज़्यादा थोड़ा पीछे नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करके पैन करके आपको दिखा ज़रूर सकते हैं कि आ जाइए आराम से आ जाइए आप, कि ये जो पीछे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो चल रहा है पिछले कुछ घंटों से, वो बिल्कुल यही सुभाष चौक से गुजरने वाला है। और हम यहाँ पहुँचे थे उसे कवर करने के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम बिल्कुल अभी फिलहाल तो पास नहीं जा सकते, थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे। लेकिन आज गुजरात में एक तरफ जहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, वहीं पहले चरण का मतदान गुजरात में आज हुआ। गुजरात में पहले दौर के जो चुनाव हुआ उसमें 19 जिलों की 79 सीटों पर मतदान। अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्ण रहा। शाम तक खबर यह आई 5 बजे तक की 58.4% वोटिंग हुई है, और पूरे दिन लगातार हमने इस पर रिपोर्टिंग भी आपके लिए की है। अब ये थोड़ी वोटिंग पिछली बार से इसकी कंपैरिजन करें तो कम है, तो इसका फायदा किसको होगा ये देखना भी बचा है। लेकिन वापस जरा आपको अहमदाबाद लिए चलता हूं और किस तरीके से आज का पूरा जो मतदान है वो रहा, मतदाताओं के मन में क्या रहा, ये पहले आपको दिखाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैसा रहा पहले चरण का मतदान, इस रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पहले दौर का मतदान। गुरुवार को कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले दौर में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात में पहली बार तिकोना मुकाबला होता दिख रहा है। जनता के सामने इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी का भी विकल्प है। विकल्प बढ़े हैं तो मुद्दे भी कम नहीं हैं। युवा को भी पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शंस में भी, बट अब धीरे धीरे युवा को भी इलेक्शंस में इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सब चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो वो उसका थोड़ा कम हो तो अच्छा रहेगा सबको जी। हाँ, सबके लिए अच्छा रहेगा। जो अपने फैसिलिटी है वो सब मिलनी चाहिए। हाँ। तो वो उस हिसाब से फैसिलिटी, वही बिजली, पानी के, सड़क, जो भी है अपने को फैसिलिटी मिलती है तो उसको ही वोट देना है। गरीब लोग गरीब रहते हैं और पैसा वाले सब पैसे वाले हो जाते हैं, ऐसा राजकारण चलता है। वोट डालने वालों में तमाम पार्टियों के बड़े नेता भी रहे, जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। लोकतंत्र में मतदान एक बहुत बड़ा दान होता है, और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। आम आदमी को बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए, और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर, अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए। पहले दौर के मतदान में डायमंड सिटी के तौर पर मशहूर सूरत भी शामिल है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, और 2017 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने में अहम भूमिका निभा चुका है। पहले दौर में ही पुल हादसे से सुर्खियों में आया मोरबी भी शामिल है, जहां 30 अक्टूबर को पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे ने ऐन चुनाव से पहले बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी थी। पहले दौर में जो खास चेहरे मैदान में हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ईसूदान गढ़वी शामिल हैं, जो खंभालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी उत्तरी जामनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है, और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पहले दौर की 89 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की थी, जबकि 40 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। गुजरात में बीते 27 साल में कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन 2017 में ही रहा। अब देखना है कि इस बार आपकी चुनौती कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है।
तनुश्री के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो रही बात पहले चरण की। जब पहले चरण में मतदान हो रहा था तो वहीं दूसरे चरण के लिए जो कैंपेनिंग है, जो प्रचार है, अपने पूरे चरम पर पहुंच रहा है। आज अहमदाबाद की सड़कों पर नेताओं का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 38 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। वो यहां से गुजरेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, सुभाष चौक से। वहीं अमित शाह ने भी आज रोड शो किया, अहमदाबाद में ही किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतरे, बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। छोटा सा रोड शो उनका भी था। उनके साथ भगवंत मान, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, उनके बड़े नेता, सब लोग साथ में थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके रावण के बयान पर अभी तक बवाल खत्म नहीं हुआ, आज तो प्रधानमंत्री ने भी उस पर अपनी विचार व्यक्त कर दिए, वो भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट भी अहमदाबाद की गलियों में घूम घूम कर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आज से सबसे बड़ा ग्रैंड शो रहा, जो अभी तक चल रहा है, क्योंकि अगर आप बीजेपी को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, तो वो आज ताबड़तोड़ रैली करके आए और उसके बाद ये लंबा रोड शो कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि प्राइम टाइम की हर सुर्खी में मोदी जी का रोड शो लाइव दिखाई पड़े। तो जो अभी तक शो चल रहा है इस 38 किलोमीटर का, उसकी बात करते हैं। आज कोशिश ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद से, यहाँ की जनता से कनेक्ट जो है वो स्थापित किया जाए। दोबारा जनता को याद दिलाया जाए कि वो कितने लोकप्रिय हैं और कैसे जो यहाँ की मिट्टी के सपूत हैं, जो लोगों में लोकप्रिय हैं, उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सारी खामियों को भूल जाइए, मोदी जी का चेहरा देखिए और हमें वोट दीजिए। इसी में मोदी जी का रोड शो जो है वो अहमदाबाद की 23 में से 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छूता हुआ निकलेगा। माहौल वहां पर कैसा था? बिल्कुल जबरदस्त जश्न का माहौल था, त्योहार का माहौल था। वहां मैं मौजूद था। आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे आगे बात करेंगे। ये जो उनका रोड शो है प्रधानमंत्री का, उस रोड शो से पहले की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां आपको अब दिखाई पड़ रही होंगी, मीडिया की कर्मियों की गाड़ियां। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा वो गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर लोग पूरे उत्साह के साथ फूलों की वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये फूल थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बांटे गए थे। और ये देखिए, रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई पड़ेंगे बिल्कुल हमारे सामने से जाते हुए। उन्होंने यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बिल्कुल सामने से दोनों हाथ हिलाते हुए आपको प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओपन गाड़ी में, एक ओपन जिप्सी में इस तरीके का रोड शो कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जिप्सी गाड़ी उनकी होती है वो ढकी हुई गाड़ी होती है। लेकिन आज क्योंकि अहमदाबाद में है और ज़रूरी भी है कि इस तरीके का बड़ा विशाल रोड शो किया जाए, बहुत सारे एक बड़ा मैसेज दिया जाए, क्योंकि 2024 से पहले गुजरात से एक बड़ा मैसेज भेजने की कोशिश होगी। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको एक खुली गाड़ी में, एक ओपन जीप में यहाँ से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके पीछे पीछे आपको उनका सिक्योरिटी वाहन जो है वो भी लगातार जाता दिखाई पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो चुका है। यहाँ से नरोदा से वो निकल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ये पूरा जश्न का माहौल है, जो पूरा त्योहार का माहौल है, वो चालू है। क्योंकि उम्मीद नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को लगी रहती है कि वो ही जिताएंगे। और इन ढोल के साथ, मोदी मोदी के नारों के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर जनता पूरे उत्साह के साथ लगी हुई है। कोशिश बीजेपी की यही रहती है कि इमेजरी इस तरह की हो, एक माहौल ऐसा बन जाए कि लोगों को यही लगे कि शायद बीजेपी से पार पाना मुश्किल होगा। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा इस तरीके का एक कैंपेन इस पूरे रोड शो में बनाया गया है। करीब 38 किलोमीटर का ये रोड शो, जहाँ पे हर 5 किलोमीटर में आपको इसी तरह के ढोल, इसी तरह के कार्यकर्ता, इसी तरह का जोश दिखाई पड़ेगा। दूसरे चरण की कैंपेनिंग में पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी और उनका ट्रम्प कार्ड नरेंद्र मोदी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ अंकित त्यागी, अहमदाबाद, एनडीटीवी। तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का बड़ा रोड शो चल रहा है, वहां पे किस तरीके की एनर्जी है। आज आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की कि रोड शो करके, जैसे मैं आपको बता रहा था, अपने दिग्गजों के साथ
अरविंद केजरीवाल भी एक मैसेज दे। मैसेज ना सिर्फ पहले चरण के मतदाताओं को, दूसरे चरण की कैंपेन को, बल्कि देश को भी कि 2024 के लिए मोदी के सामने खड़े होने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार है। ये रिपोर्ट। इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, स्टार फेसेस के साथ अहमदाबाद की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ हैं। हरभजन सिंह जो राज्यसभा के एमपी हैं, आम आदमी पार्टी से पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे हैं, और राघव चड्ढा जो उनके राज्यसभा एमपी हैं, वो भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक के बाद एक अपने वादे दोहराते हुए अपना रोड शो उन्होंने खत्म किया यहां पर, और अपने वादों में जिनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, मुफ्त बिजली है, महिलाओं के लिए 1000 रुपए हैं, अरविंद केजरीवाल कम से कम जिसको कहा जाता है फ्री की रेवड़ी बीजेपी की तरफ से, उसके द्वारा वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जरूरी बात यहां पर यह भी है कि अहमदाबाद की जिस जगह से उन्होंने अपना रोड शो शुरू किया है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी है, और अरविंद केजरीवाल यहां पे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटी वोटर्स को कांग्रेस से दूर करके अपने आप को उनके सामने एक विकल्प की तरह खड़ा किया जाए। लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं वो देखना होगा। तो कोशिश इस रोड शो से एक मैसेज ये भी देने की है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर में है। क्या जनता इस नई पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास कर पाएगी? क्योंकि अभी तक जो गुजरात का राजनीतिक पूरी पटाक्षेप रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट सा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई रही है। आम आदमी पार्टी उसमें एक तीसरा त्रिकोण, एक नया रंग लेकर उतरी है। पर क्या जनता उस पर विश्वास कर पाएगी, ये 8 तारीख को पता चलेगा। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी प्रवीण के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया।